बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की गज़ल नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 4। तो आइए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी कहते हैं, अबर की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल। यहाँ पे बेटा एक चीज़ है, वो ज़रा समझ लें। अगर ये जो लफ्ज़ है ना आलम, लाम के ऊपर ज़बर हो तो आलम इसका माना होता है जहान। अगर लाम के नीचे ज़ेर हो ना आलिम, तो इसका माना होता है इल्म रखने वाला। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ आलम है, जहान है, आलिम नहीं है। अबर, अबर कहते हैं बादल को। किसे कहते हैं अबर? बादल को। अबर की तरह से कर देवेंगे, कर देंगे, बारिश की तरह कर देंगे आलम को निहाल, पूरे जहान को निहाल कर देंगे, सैराब कर देंगे। क्या माना निहाल का? सैराब करना। कहते हैं कि जो बारिश है ना, उसकी तरह हम इस जहान को सैराब कर देंगे। हम जिधर जावेंगे, हम जिधर जाएंगे, हम जिधर भी जाएंगे, ये दीदाए गिरियां लेकर। दीदा कहते हैं आंखों को, दीदाए गिरियां रोती हुई आंखें लेके। हम जहां भी ये रोती हुई आंखें लेके जाएंगे, हम उसके साथ आलम को सैराब कर देंगे। इन आंसुओं के साथ हम क्या करेंगे? इस जहान को सैराब कर देंगे। तो अजीज तलाबा, शायर कहता है, आंसू दर्द दिल का बेसाख्ता इजहार है और हमारा रोना पूरी दुनिया को डबो देगा। शायर ने इस शेर में तशबीह का इस्तेमाल किया है। ये बल्कि पूरा शेर मिसाल है तशबीह की। हम क्या करेंगे? बादल की तरह इस आलम को हम सैराब कर देंगे। जैसे बादल बरसता है और उसके बरसने से जो पूरा आलम होता है वो सैराब हो जाता है। तमाम दरख्त, तमाम नबातात, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम रोड्स, तमाम मैदान, तमाम सहरा, हर जगह पे बादल की जलथल दिखाई देती है। ऐसे ही ये आशिक कहता है, मैं जहां जाऊंगा दीदाए गरियां लेके, मैं रोता हुआ अपनी ये आंखें लेके। तो मेरे आंसू इस तरह से हैं कि वो पूरे आलम को क्या करेंगे? सैराब कर देंगे। गोया शायर कहता है कि हम अगर रोते हैं तो हम अपनी आंखों से समुंदर बहाते हैं, हम पूरी जमीन को सैराब करते हैं। हम अपनी आंखों से एक आध आंसू का कतरा नहीं बहाते, बल्कि क्या है, हमारे पास ये जो पानी का, आंसुओं का समुंदर है, तो ये उसके साथ पूरी ज़मीन को क्या कर देता है? सैराब कर देता है। तो बेटा, एक जगह पे शायर कहता है, अश्क बनकर मेरी आंखों से बरस जाता है, अश्क बनकर मेरी आंखों से बरस जाता है, बादल की तरह जोश में आया हुआ दिल। तो अजीज तलाबा, कहते, शायर कहते हैं, आंसू बहाना गम की अलामत है। जब गम ज्यादा हो
तो आंसू ज्यादा होते हैं, जब गम कम हो तो ये आंसू भी क्या है, बड़े कम होते हैं। कहते हैं मेरे जो आंसू है ना ये बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि जो शायर होता है ये हसास तबीयत का मालिक होता है। हसास तबीयत होने की वजह से ये अगर किसी को भूख में जो है ना वो देखता है तो ये खुद के ऊपर उस भूख की तड़प महसूस करता है। किसी को प्यासा देखता है, उस प्यास की तड़प खुद पे महसूस करता है। अगर ये किसी को समाजी, किसी को मुआशी, किसी को मुआशरती, किसी भी जुल्म का शिकार देखता है, उसको अपने ऊपर ये तारी कर लेता है। लिहाजा इसे अपनों के गम, गैरों के गम, इसे छोटे और बड़ों के गम, इसे जुल्म और नाइंसाफियां जितनी मुआशरे में, वो सारी की सारी अपने दिल पे महसूस होती हैं। तो फिर क्या है, ये रोना शुरू कर देता है। रोए बिना दिल का बोझ भी तो हल्का नहीं होता। तो दिल का गुबार निकालने का ये एक आसान तरीका है। तो शायर कहता है हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, हम रोने पे आए तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। हमें थोड़ा थोड़ा रोना नहीं आता, जब हम रोते हैं तो हम कसरत से रोते हैं। अजीज तलामा, जब दिल में गम, दुख, दर्द, तकलीफ घर कर जाती है और ये गुबारे दिल बहुत बढ़ जाता है, तो फिर क्या करता है कि आंख रफीक बन जाती है दिल की, दोस्ती निभाती हैं अपने दिल के साथ, और जो दिल है उसका बोझलपन जब आंखों के रास्ते आंसुओं की सूरत में बह जाता है तो दिल को फिर क्या है, सुकून आ जाता है, फिर इसको करार आता है। तो शायर ने यहाँ पे इसी बात को अपना मौजू बनाया है कि ये जो ज़मीन है ये सारी की सारी बेजान है, मेरे आंसुओं के साथ क्या है, इसमें जान पड़ेगी। जब इसमें जान पड़ेगी तो क्या होगा, बहार में सब्जा उगेगा, हरियाली आएगी, फूलों पे जो है ना वो जो फूल खिलेंगे, दरख्तों के ऊपर जो है ना वो फल लगेंगे, हर तरफ से जो ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी नेमतें हैं उनकी बहुतात होगी, उनकी कसरत होगी, मुआशरे में खुशहाली आएगी। तो शायर ने यहाँ पे जो मुबालगा आराई का काम लिया है उसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं जब ज़माने के गम दुनिया को सुनाऊंगा, दुनिया उनको सुन के क्या करेगी, उन गमों का मदावा करने की कोशिश करेगी। जब ये कोशिश शुरू होगी तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ से गम कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शायर कहता है, अगर मैं जो ना ये गम अपना बयान करना शुरू कर दूं कि मेरी सोसाइटी में भूख है, मेरी सोसाइटी में गुर्बत है, मेरी सोसाइटी में किसी को 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, मैं जिधर ये दीदा गिरियां लेकर जाऊंगा तो मैं आलम को निहाल करूंगा, मैं सैराब करूंगा, लोग फिर मेरे इस गम का मदावा करेंगे। कैसे करेंगे? वो मेरे काफिले में शामिल होंगे, वो लोग जो ना वो खाने पकाएंगे, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो भूख से बिलक रहे हैं, उन लोगों तक लेके जाएंगे जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ऐसे ही कहता है, जब मेरा ये गम पूरा हो जाएगा फिर मैं दूसरा गम लेके घर से निकलूंगा, फिर मैं उसकी दीदा गिरियां लेकर निकलूंगा, लोगों को जाके मैं वो गम सुनाऊंगा, फिर लोग क्या होगा, वो मेरे काफिले में शामिल होंगे, उस गम को कम करने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो शामिल करेंगे, और उसके साथ क्या होगा, मेरी सोसाइटी से वो गम ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा शायर ने यहाँ पे हमें ये बात समझाई है
कि हमने सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, हमने तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए हमने जीना है। अगर हम लोगों के लिए जिंदा रहेंगे, ये दुनिया हमारे लिए कारआमद हो जाएगी, हम इस दुनिया में भी फिर कामयाब हो जाएंगे, हम आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इस शेर को अगर एक शख्सियत में समेटा जाए तो वो बनती है अब्दुस्तार ईधी। अब्दुस्तार ईधी ने जब अपनी ये जो फलाही बहबूद का उसने काम शुरू किया तो वो खुद कहता है कि मेरी जेब खाली थी, मैं घर से निकला लोगों की मदद का जज्बा लेके, मैंने एक हाथ से लोगों से फंड लिया और दूसरे हाथ से मैंने लोगों पे खर्च किया। तो फिर कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पे ऊपर अब्दुस्तार ईधी ने अपनी प्रैक्टिस के साथ ये साबित ना किया हो कि मैंने इस गम के अंदर ये जान पैदा की कि लोग जोक दर जोक मेरे काफिले में शामिल हुए और उन्होंने इस गम को ख़त्म करने की अपनी अपनी सबीलें शुरू कर दी। लिहाजा हमें चाहिए जो सोसाइटी में गम नज़र आते हैं हम उन पे पर्दे ना डालें, हम उन्हें छुपाएं मत, बल्कि क्या करें, हम उनको इन्हेंस करें, हम उनको वाज़े करें, हम उनको सामने लाएं, बल्कि हम उन गमों को चमकाएं। जब वो गम चमक जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो उन गमों का मदावा करेंगे। तो शायर ने इस वजह से कहा है, मैं जहाँ जाऊँगा ना ये दीदाए गरियाँ लेकर मैं पूरे आलम को इससे सैराब कर दूंगा। फिर क्या होगा, ज़माने से जो है ना वो तमाम मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाएगा। लेके हम ज़ेरे ज़मीं जब दीदाए तर जाएंगे, लेके हम ज़ेरे ज़मीं जब दीदाए तर जाएंगे, खुश्क हैं जितने कुएं पानी से सब भर जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो कुएं जो खुश्क हैं आज, ये सारे पानी से भर जाएंगे। तो अजीज़ तलबा, शायर के यहाँ पे जो मौक़िफ़ ये है कि इंसान जो है वो इस दुनिया में जो वो अपनी आँख खोलता है, और जब वो इस दुनिया में आँख खोलता है वो देखता है वो एक रिश्तों के हजूम में है। फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो देखता है वो दोस्तों के झुरमट में है, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। फिर वो देखता है वो एक मुआशरे का एक फ़र्द बन चुका है, उस मुआशरे के फ़र्द की हैसियत से उसने अपने घर में भी खुशहाली लानी है, उसने अपने दोस्तों में भी खुशहाली लानी है, उसने अपने मुआशरे के अंदर भी खुशहाली लानी है। तो एक इंसान जो है वो अगर इसकी तगदो शुरू कर देता है तो पूरी सोसाइटी इसकी तगदो शुरू कर देती है। तो शायर का कहना है, गुलशने दहर में अकबर का कलाम रंगी, गुलशने दहर में अकबर का कलाम रंगी, खिल गया गुल की तरह, फैल गया बू की तरह, फिर उसके काम को कोई शख्स रोक नहीं सकेगा। जैसे खुशबू फैल जाती है वैसे उसका काम जो है वो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा। अजीज़ तलबा, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी अपनी दूसरी गज़ल के शेर नंबर 5 में कहते हैं, फिर गई सुए असीराने कफ्स बादे सबा। कहते फिर गई, हो के चली गई, कहाँ, सुए की तरफ, किन की तरफ, असीरान कैदियों की तरफ, कैदियों की तरफ से होके चली गई। क्या चली गई, बादे सबा, बादे सबा सुबह की हवा, बाद कहते हैं हवा को, और सुबह जो नमाज फजर के बाद सूरज निकलने से पहले जो हवा होती है उसको कहते हैं बादे सबा। इस बादे सबा में
शबनम की नमी भी होती है, जिसकी वजह से ये हवा सर्द होती है, ठंडी होती है। ये जिस्म और रूह दोनों को ताजगी बख्शती है। उर्दू अदब में बहुत जगह के ऊपर इस बादे सबा का जो ना वो तज़किरा किया गया है। अब जो बादे सबा है ये कैदियों की तरफ कफ्स में, पिंजरे में, कैद खाने में, जेल में होके चली गई, उनकी तरफ होके आई है। तो अब बादे सबा ने उनके दिल में कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर दी है, उनकी रूह में तड़प पैदा कर दी है। खबर आमदे अय्यामे बहारा लेकर। अब जो बादे सबा है ना, इसमें सिर्फ शबनम की नमी नहीं है, इसमें एक और ख़ास चीज़ है। वो ख़ास चीज़ क्या है? जब बहार का मौसम आता है तो बाग में फूल खिलता है। रात के वक्त फूल जो है ना वो कली की सूरत में होता है। अब उस कली के मुंह पे शबनम के कतरे पड़े होते हैं, जिन्होंने इस फूल को वुजू करवा दिया। अब जब बादे सबा चली तो इस फूल के चेहरे से जो शबनम है उसकी नमी उस हवा में शामिल हुई। एक चीज, उसी वक्त जब उसका चेहरा फूल का खुश्क हुआ, ड्राई हुआ, तो वो कली से फूल बना, खिला। अब सारी रात कली की सूरत में बंद रहने से खुशबू फूल के अंदर कैद थी। जैसे वो फूल बना, दूसरी चीज बादे सबा में शामिल हुई, वो खुशबू है। अब ये बादे सबा असीराने कफ्स के पास, असीराने कफ्स दो चीजें फील करते हैं, एक उस हवा की ठंडक और दूसरी उसकी खुशबू। इस खुशबू ने क्या किया? उनको खबर दी। क्या किया? खबर दी। किसकी? आमदे अय्यामे बहारा की। आमद है बहार की, बहार के दिनों की, अय्यामे बहारा की। जब ये खबर उन तक पहुंची तो असीराने कफ्स क्या हैं? वो तड़प गए। क्यों तड़प गए? अब वो बेटा इस वजह से वो जो याद माजी है ये एक अजाब है, इससे जान नहीं छूटती। अब उनको याद आएगा कि बाग में बहार है, वतन में बहार है, वतन में फूल खिले हैं। जब मैं कैद खाने से बाहर था तो बहार का मौसम आया था। हमने बहार के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। हमने अपने घरों को जैसे सजाया था, दोस्तों के साथ जो अटकेलियां की थी, जो वक्त गुजारा था, जो तरह तरह के पकवान बने थे जो वो खाए थे, तो हर आशाने में खुशियां थी। ये सारी की सारी उसको यहां पे याद आएंगी। जब वो याद आएंगी तो इसकी अजियत, इसकी तकलीफ में और इजाफा होगा। ये माजी की यादों में ऐसा खोएगा कि तड़प इसकी जिस्म और रूह दोनों पे अपने घाव शब्द करेगी। तो अजीज तलाबा, शायर ने यहाँ पे ये मौजू बांध के इस बात का तज़किरा किया है कि एक जो शख्स है वो पिंजरे में कैद है, उसका कोई गम खार नहीं है, उसका कोई गम गुसार वहाँ पे नहीं है जिससे वो अपना गम कहे। मगर क्या है, लोगों ने उसके ऊपर तो पाबंदियां लगा दी, उसको जेल में बंद कर दिया, मगर कोई हवा को रोक नहीं सकता, इसके सामने बांध नहीं सकता। अब हवा उसको पैगाम देती है, हवा उसको बातें सुनाती है, उसके साथ बातें करती है। तो शायर ने यहाँ पे ये बात कही है, फिर बहार आई वही दश्त
नूरदी होगी। फिर बहार आई वही दस्ते नूरदी होगी। फिर वही पाँव वही खारे मुग़य्यना होगी। यानी कि रात जितनी संगीन होगी, रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी हसीन होगी। ये जो कैद का वक्त है, ये जितना संगीन है ना, जब कैद से छुटकारा मिलेगा तो वो सुबह उतनी ही ज़्यादा हसीन हो जाएगी। अजीज़ तलबा, यहाँ पे शायर जो है वो बाद सबा के साथ जो है वो मुखातिब है और उसके साथ बातें करता है और कहता है कि वो कैदी की तरफ गई, उसको बहार के दिनों की याद वो दिलाई जिसकी वजह से अब वो गम में है, तड़प में है। तो नासिर काज़मी भी कहते हैं वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। अगर कोई शख्स अपने वतन से दूर हो ना, अपने शहर से दूर हो, अपने ख़ानदान से दूर हो, तो उसको पता है ये कितनी तकलीफ़ का आलम है, ये कितनी मुश्किल का आलम है। वो घर में खुशियां हैं, शादी का माहौल है, वो उनमें शामिल नहीं है, तो उसका पता है कि वो किस तरह से अपना वक्त गुजार रहा है। ऐसे ही पिंजरे के अंदर एक कैदी जो है वो कैद है, अब उससे पता है वो किस तरह से अपना वक्त जो है वो गुजार रहा है। अब उसका वक्त गुजर नहीं रहा, वो तकलीफ़ में मुब्तला है, वो मुसीबत में है, लेकिन क्या करे कि उसने ये मुसीबत जो है वो अब काटनी है। क्योंकि जिस तरह पिंजरों में कैद परिंदों को सुबह की हवा बाग की बहारों की खबर देकर चली जाती है, वतन की यादों को उनके दिलों के करीब करती है, इस तरह जो कैद है, जो कैदी है, सुबह की हवा उससे वतन और अहले वतन के बारे में ज़ुबान हाल से कुछ कहती है। ये ख़बरें उसके लिए एक तकलीफ़ का बायस है, वो उसको तड़पा जाती हैं, क्योंकि कैदी कैद खाने में यादों ही के सहारे वक्त गुजारता है। उसके जिस्म को, क्योंकि उसके जिस्म को कैद किया जा सकता है, उसके जहन को कैद नहीं किया जा सकता, उसके दिल को कैद नहीं किया जा सकता, उसके एहसास को कैद नहीं किया जा सकता, उसकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता, उसकी फ़िक्र को कैद नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, ये जंजीरें तोड़ती हैं और उसे बाहर के हालात से आगाह कर देती हैं। तो बेटा, कैदी इंसान वैसे ही तड़पते हैं जैसे परिंदे पिंजरों में तड़पते हैं, चमन से दूर, चमन की याद में जब वो रो रहे होते हैं और सुबह की हवा उन तक बहारे चमन की बू पहुंचा रही होती है। हर कैदी, खा वो इंसान हो, खा वो हैवान हो, खा वो परिंदा हो, वो ज़ुबान हाल से कहता है, दिल मेरा जिनमें धड़कता था फिर उन गलियों में, दिल मेरा जिनमें धड़कता था फिर उन गलियों में, नौजवानी है, तबस्सुम है, दिल आराई है, और मैं दूर, बहुत दूर वतन से हूँ जहाँ, और मैं दूर, बहुत दूर वतन से हूँ जहाँ, कोई हमदम ना कोई मुनस से तन्हाई है। वहाँ पे उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, कोई भी उसका साथी नहीं होता जिसके साथ वो अपना वक्त गुजार सके। इस कैद का इलाही दुखड़ा कैसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही दुखड़ा कैसे सुनाऊं, डर है कहीं कफ्स में गम से मर न जाऊं। अब उस कैदी के ऊपर ये कैफियत जो है वो तारी होती हैं। ये शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का ये शेर नंबर 6 है। मुसहफ़ी
गोशाए उज़लत को समझ तख्ते शही। तख्ते शही जो बादशाह का तख्त है ना, अगर तुझे तन्हाई नसीब आई है तो इसको बादशाह का तख्त समझ, इसके मज़े ले, क्योंकि तन्हाई किसी किसी को नसीब आती है, सबको नसीब नहीं होती। क्या करेगा तू अबस मुल्के सुलेमान लेकर। कहता है तू फजूल में मुल्के सुलेमान लेकर तू क्या करेगा। अजीज़ तलबा, ये जो शेर है ना, इसमें शायर जो है वो कहता है तन्हाई में अगर इंसान को अल्लाह की याद का मौका मिल जाए, इसको गौर व फिक्र करना नसीब हो जाए, ये जो भरी दुनिया है ना, ये जो दुनिया भर की बादशाही है, फिर ये उससे 1000 गुना बेहतर है। यानी कि फ़कीरों का गोशाए तन्हाई तख्ते शही से कहीं बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। तो बेटा मुसफ़ी इस शेर में कहता है, ए मुसफ़ी, तू अपने गोशाए तन्हाई को शाहाना तख्त समझ, तो मुल्के सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर क्या करेगा। वो तो तेरे लिए बेहकीकत है। तेरा गोशाए तन्हाई तेरे लिए फ़िक्र, तेरे लिए ख्याल, तेरे लिए सुकून है, जिसकी वजह से तुझे तख्ते शाही नहीं चाहिए। यानी फ़कीर लोग जो होते हैं उनके पास सोच के, ख्यालात के ख़जाने होते हैं, उनकी सोचों में वुसअत होती है, वो अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ी अंजमन होते हैं। वो जहाँ बैठ जाते हैं एक दुनिया बसाते हैं, जबकि दुनियादार आदमी भरी दुनिया में वो तन्हा होता है, अकेला होता है, वो मुश्किल से दुचार होता है, कोई उसका हमदर्द गमगुसार नहीं होता, मगर तमाशाई बहुत सारे लोग होते हैं, वो तड़पता है, लोग देखते हैं। तो इसलिए शायर ने कहा है कि फ़कीर तबा लोग मजलसों, महफलों, हंगामों की बजाय तन्हाई को गनीमत समझते हैं, क्योंकि वो वहाँ मौज करते हैं, वो वहाँ पे खूने दिल से एक चमन आरास्ता करते हैं, वो फ़िक्र व ख़याल की एक खूबसूरत दुनिया बसाते हैं। उनके दिल में वो ज़ात होती है जो तन्हा होते हुए भी सब कुछ है, और जिसकी रफ़ाकत में तन्हाई नहीं होती। एक फ़कीर तन्हाई की इस नेमत के सामने तख्त व ताज को बेहकीकत समझता है, और अगर उसे शाहाना तख्त व ताज, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त भी मिले ना, तो वो उसको ठुकरा देता है, उसकी परवाह नहीं करती। मुख्तसर बेटा ये है, तन्हाई नेमत है दुनिया वालों की मजलिसों से। दुनिया वालों की जो मजलिसें वो तो अजाब है। दुनिया वाले लोग तो मुनाफिक हैं, जो अल्लाह वाले हैं वो इनसे बचते हैं, वो तन्हाई में आते हैं, वो अल्लाह से लो लगाते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, उसकी बारगाह में होते हैं, उसकी हम्दो सना बयान करते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं, जिसके साथ क्या है, इनकी मंजिलें, इनकी मुरादें वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जो मर्द दरवेश है वो तो चाहता है तन्हाई का लम्हा मुयस्सर आए, मैं दुनिया से अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के साथ जोड़ लूँ। जब वो खुदा के साथ जुड़ जाता है, फिर उसको खुदा के हिजाबात हटते हुए नज़र आते हैं, उसको खुदा की आयात निशानियाँ वाज़े होती नज़र आती हैं, वो देखता है, वो उन्हीं में फिर अपने आप को गर्क कर लेता है, उन्हीं में अपने आप को समो लेता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो तन्हाई है ये गनीमत है। अगर आप लोग तन्हा हो, अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करें, क्योंकि कहा जाता है मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया
उसने अपने रब को पहचान लिया, तो अपनी पहचान ज़रूर हासिल करें ताकि आपको अपने खुदा की पहचान नसीब हो जाए। और ये जो किस्मत वाले होते हैं ना, उनको ये कैफियत नसीब होती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि ये जो भरी दुनिया है इसको अपने लिए फ़ानी समझें, इसको आर्जी समझें। हमने इससे किनारा कश होना है और अपने रब के साथ लो लगानी है। जो लम्हे खुदा की ज़ात में बसर हो जाएं वो तो लम्हे ज़िंदा हो जाते हैं, वो सरमाया होते हैं, वो कीमती लम्हे होते हैं। तो इस वजह से जो तन्हाई है उसमें अगर अल्लाह की याद का मौका मिला है तो ये बादशाही से बहुत अफजल है, बहुत बेहतर है। अज़ीज़ तलबा, ये ज़रा मौजू खूबसूरत था इसलिए मैंने इसकी आपको थोड़ी सी तशरीह दे दी। वगरना जो मक्ता का शेर होता है ना, जिसमें शायर ने अपना नाम या तखल्लुस ज़िक्र किया होता है, ये पेपर में नहीं आता। लिहाजा बेशक आप इस शेर की तशरीह को ना याद कीजिएगा, मगर शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की जो दोनों गज़लें ये इंतहाई अहम हैं, ये पेपर्स में आती हैं। इनको मेहनत से याद करें, याद करने के बाद इनको ज़रूर तहरीर करें और फिर देखें कि आपने क्या इसकी तशरीहात जो है वो इसके मतलूबा वर्थ या स्टैंडर्ड के मुताबिक की है या अभी भी उसमें कोई खामी बाकी है। मेहनत करें ताकि आप लोग अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, अपने वालिदैन के ख्वाबों को आप लोग पूरा कर सकें। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब व कामरान करे। वस्सलाम।